हाय हेलो वेलकम एवरीवन। आई एम श्योर आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो अभी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स के अंदर लेसन 4 दैट इज द फ्रॉड इन द कंपनीज एक्ट एंड आईपीसी। वेल ये चैप्टर भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की सीरीज में से एक है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको ध्यान से देख के जाने हैं। वेल नहीं, ये बार मैं ये नहीं बोलूंगा फुल वाला चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 वो फुल देख के जाना था। इन चैप्टर्स में आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर देख के जाइएगा। सो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड, ये वाला टॉपिक अच्छे से देख के जाना है। फ्रॉड का मतलब क्या रहता है, फ्रॉड की डेफिनेशंस में क्या आता है, एंड व्हाट इज अ फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब क्या है, फ्रॉड का डेफिनेशंस क्या है, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से फ्रॉड क्या रहा है, एंड फ्रॉड के हिसाब से एक क्लियर एनालिसिस के तौर पे फ्रॉड क्या है। So that part you can study and that will help us understanding the fraud. प्लस उसके साथ साथ मीनिंग एंड डेफिनेशन अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो फ्रॉड क्या डेफिनेशन को इंडियन पीनल कोड में क्या बोलते हैं, कैसे फ्रॉड फ्रॉडलेंटली कैसे डिफाइंड है, वो पार्ट भी जरूर देख के जाना। प्लस मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब एक शॉर्ट नोट के तौर पे एक्सपेक्ट किए जाते। सो इन्हें जरूर देख के जाइएगा कि फ्रॉड किस नेचर में यहाँ पे होता है। Okay. And what are the elements of fraud? Yes, false and willful representation or any kind of assertions, or a perpetrator of representations or intention to deceive, or representation must relate to the fact, active concealment of the fact, promise made without intention of performing it, representation must have been actually deceived by the other party, any other act fitted to deceive, any such act or omission that law specifically declares void, wrongful loss or gain। ये सब पार्ट अच्छे से देख के जाना क्योंकि इनमें से इंडिपेंडेंटली कोई भी शॉर्ट नोट आ सकता है। सो प्लीज इनको अच्छे से देख के जाना। एंड ये देयर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड। तो पर्सनल purchases, ghost employees, skimming, avoidance, asset theft, unauthorized use of financial statement falsification are some of the examples। so वो जरूर देख के जाना। प्लस फ्रॉड के अंदर ये पार्ट देखे जाना, दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अंडर 447। यस, 447 कंपनीज एक्ट के हिसाब से फ्रॉड का डेफिनेशन क्या है वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। कंपनीज लॉ के हिसाब से टेबल फ्रेम्ड है, अच्छे से उसको पढ़ के जाना और प्लस उसके साथ साथ उसकी पेनल्टीज वगैरह समझ के जाना कि 447 का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सो ये टेबल देख के जाना। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न द इंटायर सेक्शंस, बट ये टेबल देख के जाना 447 का यूज कहाँ पे होता है, क्योंकि नीचे पूरा रिलेवेंट डिटेल आउट सेक्शंस दिया है। सो वो डिटेल आउट सेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट एटलीस्ट टेबल जरूर देख के जाइएगा। ओके, बिकॉज एग्जाम वाले दिन बहुत सारा प्रेशर होगा लर्निंग के हिसाब से, तो एटलीस्ट दैट टेबल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, देन उसके साथ साथ ये जरूर देख के जाना व्हाट इज द ऑडिटर्स ड्यूटी और कंपनी सेक्रेटरी ड्यूटी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड। तो अगर फ्रॉड मिला तो क्या क्या करने का, कैसे उसकी रिपोर्टिंग होती है, वो सारा पार्ट देख के जाना। एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड बाय प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। ओके, so deceiving the companies, lenders, customers, and some of the examples of fraud by senior management or employees getting a kickback or any kind of theft or confidential information trading। So ये जरूर पढ़ के जाना। And will fraud by one director make the other liable? Very good case study, but is very good analysis, I should say। ये जरूर पढ़ के जाना। And इसके साथ साथ in a fraud by a director, the company is a fraudster or a victim। So this was another good question। Please read it well for your examinations। Okay, please read it well for your examination। And employee including middle senior level कैसे liable है, governance mechanism for prevention of fraud for sprouting, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, उन चीजों को पढ़ के जाना। Safeguarding the strategy of fraud culture, screening and background checking, strong control, internal control। मतलब आप किस तरह से फ्रॉड अवॉइड करोगे। कई बार ये भी देखा गया एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन या एक सिचुएशन देख के पूछते हैं आप फ्रॉड अवॉइड कैसे करोगे, तो ये कुछ चीजें आपको आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेगी। फिर विसल ब्लोअर के ऊपर एक शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे इसके बारे में डिटेल आपने दूसरे भी सब्जेक्ट्स में देखा है, पर यहाँ पे एक शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट कर सकते हो। रेम्यूनरेशन कैन बी वन ऑफ द वे जहाँ पे आप फ्रॉड को बचा सकते हो। एंड चेक्स एंड क्लॉबैक्स, दैट इज रेगुलरली कोई छोड़ के जा रहा है तब उससे इंटरव्यू, और क्लॉबैक्स दैट इज अपनी कंपनी का पैसा वापस मांगने का हक। सो वो देख के जाइएगा। इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड, यस इंटेंशन जरूरी है कि नहीं फ्रॉड के लिए, ये वाला सिचुएशन और ये वाले कुछ केसेस जरूर देख के जाना। देन आते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन जो आपके
आपने एग्जीक्यूटिव के टाइम पे JIGL में भी देखे थे। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो अगर आपके पास आपके एग्जीक्यूटिव के नोट्स है और वो यूज कर रहे हो, अच्छी बात है। अगर आप अपने प्रोफेशनल के नोट्स यूज कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या रहता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में उसके एग्जाम्पल्स के साथ देख के जरूर जाना। एंड एसेंशियल्स ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विद ऑल द केस स्टडी, जहाँ पे जो भी दिया हुआ है प्लीज सब देख के जाइएगा। And plus criminal breach of trust by public servant or the bankers with all the case studies, please देख के जाना. That will give you an extra edge of understanding the questions. Okay? चीटिंग क्या है, स्पेशली 415 की चीटिंग क्या है, चीटिंग के बहुत सारे इलस्ट्रेशन से देख के जाना, चीटिंग के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस है वो जरूर देख के जाना। एंड चीटिंग डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग टू डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी सेक्शन 420, वो भी अच्छे से देख के जाना, कुछ केसेस भी है बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिसऑनेस्ट फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 421, जरूर देख के जाना और उसके साथ में ये केस भी पढ़ के जाना, बिकॉज इस चैप्टर से कई बार देखा गया केसेस वगैरह आते रहे हैं। ओके, तो कई बार सिर्फ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में टाइम चले जाता है। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी 424 भी देख के जाना। एंड फॉर्जरी एंड पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी विद सुप्रीम कोर्ट का केस, ये जरूर देख के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। एंड सभी रेगुलेशंस में फ्रॉड का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, बेसिकली ये सारा पार्ट है कि ऊपर का पढ़ने के बाद यू फील लाइक दिस इज क्वाइट रिपीटेटिव इन नेचर, बट यस फिर भी अच्छे से देख के जाना। फ्रॉडुलेंट वर्ड कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके क्या क्या पार्ट्स है, वो भी जरूर एक बार देखे जाना। फिर सभी लॉ के हिसाब से जो फ्रॉड का डेफिनेशन विल बी ऑफ सफिशिएंट, सेक्शन 3 and 4 इतना मत देखिएगा, जितना हमने नोट्स में कवर किया दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, सो ये फ्रॉड के चैप्टर में ये सारे पार्ट्स अच्छे से देख के जाना। एंड आई एम श्योर आपकी स्टडीज बहुत जोरदार चल रही होगी, वेरी नियर टू द एग्जाम्स। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गुड बाय।